राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु सुदाम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता में जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम चरणों सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर काश के दायक सद्गुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के काय करो प्रणाम सद्गुरु को मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक जिनके पदरज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सद्गुरु गुण लिखा न जाए राम 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 आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन जन्म राम 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 अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंडे आज जसपद राग बदावा 2 चल रहा है। महाराज फरमा रहे चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमरे वा अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमरे वा निर्भय संत विराज यारे यारो नहीं विनाश निर्भय संत विराज यारे यारो नहीं विनाश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश सदा सरीसी अवस्थारे अमर संतारी दे सदा सरीसी अवस्थारे अमर संतारी दे अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे मारे नित नित नवड़ाने
अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे मारे नित नित नवलाने चालो नीरे हंसा अपने चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे जन निपजे मृतलोक मेरे जय जय होए सुरलोक जन निपजे मृतलोक मेरे जय जय होए सुरलोक कटे पधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मों बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मों चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे अगम आवाजागे बकीर गरज रयो बेराट अगम आवाजागे बकीर गरज रयो बेराट भवन भवन में चानणो रे वारो बदन करे भर लाट भवन भवन में चानणो रे वारो बदन करे भर लाट चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे बार बार नर देह नहीं रे कर लियो अपनो काज बार बार नर देह नहीं रे कर लियो अपनो काज जन की आई न जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज जन सुखी आई ने जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे पापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष चालो नीरे हंसापण राम जनारे दे चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे। महाराज सभी हंसवृत्ति आत्माओं को आह्वान कर रहे हैं, चेता रहे, जगा रहे, प्रेरणा दे रहे हैं कि चलो अपने निज घर में चलते हैं। जो निजगर है वो सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है। मैं नादानी में थी, नासमझ थी, अज्ञान थी, जिसकी वजह से मैंने ऐसे प्रतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर आन का संग किया, शरीर का संग किया, संसार का संग किया, इंद्रियों का संग किया, वस्तुओं का संग किया, व्यक्तियों का संग किया और इनसे मैंने सुख लेने की इच्छा रखी। भोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की ला। आप जैसे प्रतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर मैं क्षणिक नासवान सुखों में लग गई। अब यहाँ आकर मैं दुखी हूँ। आई तो थी सुख लेने ही आत्मा, लेकिन संसार में सुख के साथ दुख है, तो सुख केवल अकेला मिलता नहीं। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास दुख। सुख के साथ दुख अवश्य संभाव्य है, कोई चाहता नहीं है कि दुख आए। कौन चाहता है दुख आए? कौन चाहता है शरीर में रोग आए? कौन चाहता है बुढ़ापा आए? लेकिन नहीं चाहते हुए भी ये सब चीजें आ जाती है। इसलिए महाराज कहने कि संसार में कुछ भी थिर नहीं है, या युग में थिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सुख और दुख बार बार
आते और जाते रहते हैं। तो अपने को क्या करना है? सुख दुख से न्यारा होना है, अलग होना है, ऊपर उठना है। न सुख से सुखी होना और न दुख से दुखी होना है। सुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है और दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं। ये दोनों आगुंतक है, ये दोनों मेहमान है, जैसे आए हैं वैसे चले गए। हाँ, और दुख में रोगा। तो यही तो महाराज कह रहे हैं कि भूल पड़ रही है अपने, इस भूल को सुधारो। तो कह रहे हैं महाराज की सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। उस देश में जो पहुंच जाते हैं उनकी अवस्था एक सरीकी हो जाती है। यानी एक सरीकी अवस्था का मतलब न वो सुख में सुखी होते हैं और न दुख में दुखी होते। सुख और दुख बाहर के हैं, अपने में नहीं है सुख और दुख। सुख और दुख किसके साथ है? शरीर के साथ। और अपना स्वरूप क्या है? अपना रूप, आत्मा अपना स्वरूप है, शरीर अपना स्वरूप नहीं। शरीर में तो अपन रहते हैं, शरीर तो अपना एक व्हीकल है, शरीर तो अपना एक साधन है, लेकिन अपना मुख्य स्वरूप, खास स्वरूप, निजी स्वरूप आत्मा है, जिसमें न कोई सुख है न कोई दुख है। ऐसे स्वरूप की महाराज कह रहे हैं पहचान कर, ऐसे स्वरूप को जानो और ऐसे स्वरूप को जानकर मानो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जब तक अपने आप को अपन शरीर मानते हैं तो अपनी पूरी आयु अवधि शरीर के सुखों में ही अपन बिता देते हैं, गवा देते हैं। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे ने कीना यो हीर मुसायो हाथ। मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है वो सारा संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है। और इस सुख लेने के लिए मैं अनेक प्रयत्न करता हूँ, अनेक उपाय करता हूँ, अनेक प्रयास करता हूँ। और इन उपायों को करते करते, प्रयासों को करते करते, प्रयत्न को करते करते मेरी कितनी आयु हुई थी, कितना समय निकल गया। जन्म्या क्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर निकल गया, अब तो मृत्यु का समय नजदीक आ गया, समय बहुत कम बचा है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि बचे हुए समय का भी यदि आप सदुपयोग कर लो तो आपका कल्याण अभी भी हो सकता है, इसमें कोई देर नहीं हुई है अभी। जब जागो तभी सवेरा। महाराज करे जाग जाओ, चेत जाओ, चेतन होकर राम जी के नाम का सुमरण कर लो। और कोई दूसरी बात आपको बता नहीं रहे जिसमें आपका पैसा खर्च हो, जिसमें आपको दुख हो, जिसमें आपको शरीर को कष्ट देना पड़े, इंद्रियों का दमन करना पड़े, कठोर तपस्या करनी पड़े, तीर्थ व्रत उपवास करना पड़े, ऐसा कोई बात नहीं बता। सामान्य सी सरल सी बात बता रहे हैं कि हाथ काम मुख राम, हृदय सांची की, दरिया ग्रस्ती साथ की। आपको कोई काम करने की भी रोक नहीं है, मनाही नहीं है। शरीर के लिए जो चाहिए आप सब करो। कै सुखराम देही के दाई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। मोक्ष प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल सदगुरु के ज्ञान से शरण लगा लो, सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगा लो, सदगुरु के ज्ञान से जुड़ जाओ और अपने स्वरूप का बोध करो, अपने सच्चे स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कर लो। जैसे ही वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ये सत्काया, दिव्य काया, संत काया जब ये आत्मा धारण कर लेगी तो महाराज कह रहे हैं कि उसकी फिर सदा शरीर सी अवस्था रहेगी, उसकी हमेशा एक शरीर की अवस्था रहेगी। उस अवस्था को प्राप्त होना है जिसमें पहुंचने के बाद वापस अवस्था बदले नहीं। संसार की अवस्थाएं तो बदलती रहती है, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है। जैसा शरीर आपका बचपन में था, भाग लेते थे, दौड़ लेते थे, खेल लेते थे, काम कर लेते थे, वैसा शरीर आज आपका है क्या? बदल गया शरीर, प्रतिकूल बदल रहा है। और आज जैसा है वैसा कल रहेगा नहीं, क्षण क्षण में बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। तो ये शरीर का तो स्वभाव ही बदलने का, क्योंकि ये माया का बना हुआ है।
क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं माया। माया बदलती है, सत परमात्मा बदलते नहीं, वैसे के वैसे रहते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध किया और जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला लिया, उनकी अवस्था हमेशा एक शरीर की रहे। सदा शरीसी अवस्था रे अमर संतारी हो। इस प्रकार से वो संत काया, दिव्य काया, सत काया अमर हो जाती है। फिर वो बार बार जन्म में और मरण में नहीं है। ये शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन आत्मा उस शरीर में जब नहीं आएगी, तब फिर ये इसका जो बार बार जन्मने और मरने का जो दुख लगा हुआ है वो मिट जाएगा। सबसे मोटा दुख यही लगा हुआ, सबसे मोटा रोग आत्मा को यही लगा हुआ है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। 9 महीने में जठरा अग्नि में शयन करना पड़ता है इस जो आत्मा। उस दुख को मिटाने के लिए ही महाराज ऐसा ज्ञान अपने को बख्शिश कर रहे हैं कि ऐसी अवस्था को, स्थिति को इस मनुष्य शरीर के माध्यम से प्राप्त कर लो, और जीते जी प्राप्त कर लो। अभी प्राप्त हो सकती है, फिर प्राप्त नहीं होगी। आज अवसर है, शुभ अवसर है, शुभ घड़ी है, आज का दिन भला होगा है कि परमात्मा ने कृपा करके ऐसे संतों का ज्ञान हमें श्रवण करने को बख्शिश की। तो इस अवस्था को अपने को जीते जी प्राप्त करना है। ब्रह्म को परसने की अवस्था है। ब्रह्म परिचय की दशा बताऊं, पायर के लक्षण पिछना, जाके रंग एक ही राहु, माया से थी करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, चक्या ब्रह्म रस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरणिक राम बिन, सब ही फोकट ज्ञान। ऐसी अवस्था को अपन प्राप्त हो जाए, ब्रह्म को परसने, आत्मा अरस परस हो जाए परमात्मा से, उनका दीदार दर्शन हमेशा करती रहे। उनका दीदार दर्शन एक पल के लिए भी उसकी आंखों से परमात्मा उजल नहीं, विलीन नहीं, हमेशा दर्शन देते रहे। ऐसो समयो सदाई हमारे, आठ पोर क्या सांसद। ऐसे दर्शन का समय हमेशा बना रहे, और इस अवस्था को महाराज कह रहे प्राप्त करना है। और कैसे प्राप्त होगी? सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। ये प्रकाश हो जाएगा आपके घट के भीतर। रात दिन आपको क्या करना है? रटना करना, नाम का सुमरन करना है। तब तक करना है जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश। भावे तार मार मोय दीजो, शरण आपकी रेश। राम तेरी दाई पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग कीजे। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित दे दो। मोख हसियासु बिड़त बदे, तो काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजे। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 राम, उसकी रजा में राजी रहे। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जैसे राम जी रखे वैसे रहना, उनकी आज्ञा में रहना। जैसी परिस्थिति उन्होंने दी है, अनुकूलता दी है, प्रतिकूलता दी है, जो कुछ भी दिया है वो सब उनका प्रसाद है। उनके प्रसाद को पाते हुए उनके नाम का सुमरण करते रहना, उनको याद करते रहना। जैसे जैसे उनका सुमरण बढ़ेगा, उनकी याद बढ़ेगी, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, कृपा की अनुभूति होगी। तो उनकी कृपा से ही अपने सारे कर्म कटेंगे। संचित कर्म भी कट जाएंगे, प्रारब्ध कर्म भी सूली की सजा सुई में बदल जाएगी। नए क्रियमान कर्म बंधेंगे नहीं नाम के सुमरण से। और उस अवस्था को महाराज कह रहे हैं आप प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्म को जो परसने की अवस्था है, उसके बाहर के लक्षण महाराज ने बताए हैं कि उसके लिए राजा आ जाए चाहे रंक आ जाए, दोनों उसके लिए बराबर है समय। और उसकी भावट जो है माया के ऊपर में, उसकी इच्छा माया से सुख लेने की, उसकी दृष्टि में तो अब केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं, दूसरे और कोई नजर आते ही नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पान।
मन वो चवर करे मन माही, जहां देखू तहाँ सतगुरु सा। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। सब जगह राम जी के दर्शन सर्वत्र होने लगते हैं। ऐसी अवस्था को महाराज करे अपने को प्राप्त होना है कि दूसरा और कोई नजर आए नहीं। जब दूसरा नजर ही नहीं आ रहा राम जी के सिवाय, तो किससे मैं राग करूं, और किससे मैं द्वेष करूं, किससे मैं लड़ाई करूं, किससे मैं झगड़ा करूं, किससे मैं मोह करूं, किससे मैं भेद करूं। कोई है ही नहीं राम जी के सिवाय दूसरा, है बस केवल राम, जो दूसरे किसी की सता है ही नहीं। जाके रंग एक ही राव माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस उठा सकल व्यवहार हो गया है। कह रहे महाराज जिसके अंदर ब्रह्म रस उठा, उठा किसको कहते हैं, उठा, बारिश हो रही है जिनके अंदर ब्रह्म रस की बारिश हो रही है। तो जब बारिश होती है तब कितना अच्छा लगता है। कहीं दूर भी होती है तो ठंडी ठंडी उसकी शीतलता अपने को सुबावड़ आती है बारिश की, बहुत अच्छा लगता है। तो महाराज के जब ब्रह्मरस की बारिश आपके भीतर होने लग जाएगी, सुखमणा के 1000 पाक के कमल से लगाकर अनंत पाक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक जब अमृत बरसेगा भीतर में, वो ब्रह्मरस है। तो कह रहे जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, जिसके ऐसा ब्रह्मरस का अमृत बरस रहा है भीतर में, मीठे मीठे गुटके आ रहे और गटक रहे, रटता रटता भयो मिठास हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से भीतर में जो अमृत सुखमणा में से जर रहा है, तो उसके लिए संसार के सारे व्यवहार नाटक रूप हो जाते हैं, खेल रूप हो जाते हैं, स्वप्नवत हो जाते हैं। उनको तो सच्चा आनंद परमात्मा का प्राप्त हो गया घट के भीतर ही। तो फिर बाहर के सुख दुख का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता नहीं, इसीलिए उनके सारे व्यवहार संसार के जुटे। जब तक भीतर में आनंद नहीं आएगा तब तक बाहर के संसार के व्यवहार आपको प्रभावित करेंगे, सुखी भी करेंगे दुखी भी करेंगे, क्योंकि भीतर में बारिश की कमी है, भीतर में सूखा पड़ रहा है, भीतर में अकाल है। जब भीतर में सुकाल हो जाएगा, भीतर में भरपूर बारिश होगी, भीतर में आनंद भरा होगा, तो बाहर के सुख दुख हमें न सुखी करेंगे न दुखी करेंगे। तो भीतर के आनंद से ही सदा शरीर की अवस्था आती है, उसके बिना नहीं आती। जाके अंदर ब्रह्मरस झूठा सकल व्यवहार हो गया झूठा, उनके लिए संसार के व्यवहार झूठे हो जाते हैं। और फिर कनक कामणी करे नेहा छक्या ब्रह्मरस रहे, वो तो ब्रह्म के रस में छके रहते हैं। कनक और कामनी से उनका जो माया से उनका जो मोह है, आसक्ति है, चाहना इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब छूट जाता है, रह नहीं जाता है। इस प्रकार की अवस्था महाराज कह रहे जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक भजन करना नहीं छोड़ना। एक न दिन अवश्य ही प्राप्त होगी, ये तो गारंटी ले रहे हैं कि प्राप्त तो अवश्य ही होगी। लेकिन किसी को थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, किसी को समय कम लगता है, लेकिन प्राप्त जरूर होती है। जो भजन कर रहा है, नाम एड़ा नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। भक्ति जो कर रहे हैं, नाम का सुमरण कर रहे हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। नाम के सुमरण का लाभ तो आपको अवश्य मिलना ही मिलना है। और कलयुग में तो इसके अलावा दूसरा और कोई आश्रय ही नहीं है, सहारा ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे बहु पारा। तो भवसागर से पार होना है, जीव को ब्रह्म में मिलाना है, ब्रह्म के समान कर देना, राम रूप कर देना है। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना। जब वो ब्रह्म में मिल जाता है तब उसे अन्य कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। कह रहे महाराज ऐसे चहन आपको अपने अंदर देखने हैं, स्वयं के अंदर, और अपना मूल्यांकन अपने को करना है कि अपनी स्थिति कैसी, क्या ये सदा सरीसी अवस्था तक अपन पहुंच रहे हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे, पहले से तो अवस्था अब अच्छी होगी, अब धीरे धीरे और जितना वजन बढ़ेगा, जितना निज नाम ऊपर कमलों को छेदन करेगा, वैसे आगे से आगे की अवस्था और अच्छी होती जाएगी, उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता जाएगा।
जो सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। इस प्रकार से जो संत काया, दिव्य काया, सतकाया है, वो अमर काया है। उस काया को एक बार जो आत्मा धारण कर लेती है, उस काया को उसे छोड़ना नहीं पड़ता। बाकी तो ये स्थूल शरीर जो अपने धारण किया है तो छोड़ना पड़ेगा, किराए का घर है, खाली करना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। कारण शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, महाकारण शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। इन सब शरीरों को छोड़ना पड़ेगा और छोड़कर ये आत्मा दिव्य काया धारण करेगी, तब जाके दिव्य लोक में, सतलोक में प्रवेश पाएगी। तो कह रहे मारा सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। और क्या कह रहे, अनंत जुगाने बीछड़े रे मारे नित नित नवड़ा ने। एक बार ये सतकाया, संत काया, दिव्य काया इस आत्मा को प्राप्त हो जाए, सत का वेश धारण कर ले, तो फिर ये अनंत जुगों तक, कितने युग बीत जाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसे अनंत बीत जाए, एक चौकड़ी के अंदर 43,20,000 बरस होते, ऐसे 43,20,000 बरस कितने ही बीत जाए, फिर भी वो आत्मा वहीं केड़ करती है, आनंद मनाती है, परमात्मा में ही रहती है। कहीं सुख दुख पाने के लिए, गर्भवास के दुख देखने के लिए, 84 के दुख देखने के लिए वापस 3 लोकों में भटकती नहीं फिरती। तो अनंत जुगाने बीच में कितनी बार ये सृष्टि की रचना हो जाए, कितनी बार ये सृष्टि महाप्रलय में चले जाए, कितने बार अवतार आ जाए, कितने बार अवतार चले जाए, कितने बार ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति आ जाए चले जाए, फिर भी वो आत्मा वहीं की वहीं रहती है। अनंत जुगाने ही बिछड़े रे मारे नित नित नवड़ा ने। और क्या कह रहे महाराज की वहां पर जो नेह है, प्रेम है, वो कैसा है, वर्तमान है, बढ़ता हुआ है, नवला है, नया लगता है, वहां पर बोरियत नहीं होती। संसार में तो कोई सुख अपन ले रहे हैं और सुख मिलते मिलते ही सुख से अपन क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। पहला गुलाब जामुन खाया, कितना अच्छा लगा, सुख आया कि नहीं आया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, 4-5 खा लिए, अब यहाँ तक पेट भर, अब खाना है 6ठा 7वां या 11वां खाना है। अब वो जो सुख आ रहा था, अब जो सुख आ रहा था गुलाब जामुन का, अब वो किस में बदल गया, दुख में बदल गया वो। अब वो सुख नहीं रहा वो, अब क्या हो गया वो, ऐसा है संसार का सुख। संसार का सुख कैसा है, जो दुख में बदल जाता है खाते खाते ही। खा सकते हो क्या उससे ज्यादा। लेकिन महाराज कह रहे हैं वो चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का आनंद कैसा है, नित्य नित्य नवड़ा में। वहां पर कभी पुराना होता ही नहीं, हमेशा नेह, हमेशा हेत, हमेशा प्रेम, हमेशा आनंद बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। हाँ, और कभी बोर होते ही नहीं। यहाँ तो बोर हो जाते हैं, लेकिन वहां बोर नहीं होते। महाराज की वाणी अपन कितनी बार पढ़ रहे हैं और रोज सुन रहे एक ही बात, बात कोई अलग नई नहीं कह रहे यहाँ पर, लेकिन कभी ऐसा लगा, हमेशा ऐसा लगता है कि नई नई बात आ रही है, नई नहीं निकल रही। आप कितने साल से सुन रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ नई नई बात आ रही है। तो महाराज कह रहे कि ऐसा ये नित नित नवड़ा नए है, ये अगम देश की वाणी है, अगम देश की अणबे है, जो सुनने से ही बहुत सुख आता है, सुधारस बरसता, अमृत बरसता है वाणी में, अमृतमय वचन है। और कह रहे महाराज जन निपजे मृत लोक में रे जय जय होई सुरलोक। जब ऐसे कोई भक्ति करने वाले जन मृत्यु लोक में नित्य अवतार धारण कर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। देवता जानते हैं, सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने दे, जहां जहां हरिजन पांव धरते ताता रक्षा ठाणे रे। देवताओं को पता चलता है कि देखो ये भक्ति करने वाले जन हैं, तो उनकी वो रक्षा करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनको धिन धिन कहते हैं। और जहां भी वो जाते हैं उनकी रक्षा सब देवता ही करते हैं। रक्षा करने का ओहदा देवताओं के पास है। परमात्मा ने एक कार्य सबको देवताओं को सौंपा हुआ है कि सबकी रक्षा करे, जो जो चीज आवश्यक है सब प्रदान करे, वो कार्य देवताओं को सौंपा है। ब्रह्मा रच्यो गड़न को विष्णु करन प्रतिपाल,
शिव रचो संहार को इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम के जीव उदाहरण। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ, ये सबसे मोटा काम। जीवों का उद्धार करना सबसे बड़ा काम। तो देवता क्यों सुरलोक में जय जयकार कर रहे हैं? क्योंकि देवता भी तो जीव है, देवता भी तो जीवात्मा है। हाँ, अपनी काया मलमूत्र की है, उनकी काया तेज पुंज की है, लेकिन काया तो है और काया तो माया की है। आत्मा बिना काया के तो नहीं है। तो वो इसलिए जय जयकार कर रहे हैं कि हमें भी कभी ऐसा अवसर मिलेगा कि ऐसे संतों का ज्ञान हमें मिले और हम भी परमात्मा के देश को प्राप्त हो जाए। देवता स्वर्ग में बैठे हुए इच्छा करते हैं, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभे माई। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोही अंशे मिनका देखो कारण में। अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछुना। ऐसी वंचना ऐसी इच्छा देवता करते हैं। तो महाराज फरमाने कि ऐसे भक्ति करने वाले जन इस धराधाम पर जब अवतरित होते हैं तो जय जय हो सुरलोक, उनकी सुरलोक में भी जय जयकार होती है। और कह रहे बटे बधाया लोक मेरे कोई संत पधारे हो। कोई संत जो है मोक्ष में पधारते हैं, चौथे लोक में संतों के देश में, रामजनों के देश में पधारते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वहां पर बधा कर लेते हैं उनको। और जो जिस मार्ग से जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, वो सब देवताओं की पुरिया रास्ते में है। तो वहां पर भी सब देवता उन्हें दर्शन करते हैं और देवता भी सारे उनको कहते हैं कि आप हमारे पुरी में ठहरो, यहाँ पर हमको भी पावन करो, पवित्र करो और हमारा भी कल्याण करो, ऐसा ज्ञान हमें भी दो। हम भी उस केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से देवताओं के रास्ते से होते हुए ये संतवती आत्मा, हंसवती आत्मा निज नाम के संग जाती है, चौथे लोक में जाती है। तो इस प्रकार की बधाइयां बढ़ती है सब जगह, और उनके जन्म धरने पर भी इस प्रकार से जय जयकार होती है। और कह रहे महाराज अगम आवाज आगे रे गरज रहे हो बेराट। जो भक्ति करने वाले जन इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने ऐसा केवल्य का ज्ञान धारण किया है, जिन्होंने ऐसा निज नाम का अनुभव किया है, आनंद प्राप्त किया है, उनके अगम देश की आवाजें गेबाऊ गर्जना कर रही। मुरली बीण बजे सुरनाई, शंकरी गोर किगन गरछाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकार, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सा, रोम रोम से होई रही रंकार झुमकार, निस्वासर आठोई प्रहर राम चरण के साथ, उठत बैठत जागता सूताई सिमरण हो, रामचंद्र रंकार धुनि बायर लखे न। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ऐसी धुनि को सुनता है। धुन्यात्मक शब्द है जो वर्णात्मक शब्द से न्यारा है, 52 अक्षरों में आता नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। और ये गर्जना जो है गेबऊ है, यानी ऑटोमेटिक है, कोई बजा नहीं रहा है, लेकिन बज रही स्वतः ही। अगम आवाज आ गेब की, ऐसी आवाज सुनता है कौन? भक्ति करने वाला जन। अगम आवाज आ गेब की रे गरज रहे हो बेराट, ये पूरा जो बेराट है उसका गर्जना करता है। और कह रहे महाराज भवन भवन में चाननो रे, वारो बदन करे भरला। सब जगह तो चांदना ही चांदना, उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश, देदीप्यमान मुकुर ज्योति जो दिपे कपाली। उनके कपाल भी मुकुर ज्योति दीप शिखा की तरह प्रकाशित रहती है। उनका आभा मंडल भी प्रकाशित रहता है, गोल्डन कलर से, व्हाइट कलर से उनका आभा मंडल देखने में आता है। और सब जगह जो है उनके आभा मंडल का प्रकाश फैलता है। उनका आभा मंडल पूरा विस्तार को प्राप्त होता है, और जितनी अधिक साधना होती है उतना अधिक विस्तार होता है। तो जो कोई भी उनके आभा मंडल के ओरा के एरिया में आते हैं उनको भी शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। ऐसा संतों का ओरा होता है, आभा मंडल होता है।
तो कह रहे महाराज भवन भवन में चांद, और उनके ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैलता है, दूर देशांतर तक जाता है, दूर देश तक भी उनका ज्ञान पहुंचता है। ऐसे ज्ञान की खुशबू सब जगह फैलती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो भंवरे हैं वो खुशबू को देखकर आ जाते हैं, खुशबू को सुनकर आ जाते हैं। तो भवन भवन में चांद नोरे वारो बदन करे भरलाट, इस प्रकार से उनके अंदर एक ज्ञान का जोश, ज्ञान की तेजी भीतर के अंदर भरपूर होती है। तो कह रहे महाराज ऐसी स्थिति को अपने को अभी प्राप्त कर लेना है। क्यों? क्योंकि बार बार नरदेह नहीं रे कर लियो अपनो आज। ये नरदेह जो आज मिली है वापस बार बार मिलने वाली नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिली है। बहुत कष्ट कर पाई मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। लख 84 भुगतर आयो पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास तुम्हारो। तो बार बार नरदेह नहीं रे कर लियो अपनों काज, ये अपना काज चौथे लोक की प्राप्ति का अभी कर लो। अभी संभव है, अभी हो रहा है, अभी बीसी चल रही है, अभी हाँ खुला हुआ रास्ता, जा सकते हो। बस जाने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। संत सदगुरु केवली भगवान तो तैयार है, बधा कर ले रहे, आगे होकर बधा रहे, ज्ञान दे रहे ऐसा अपने को। कह रहे जन सुखिया जीव के रे मारा सदगुरा जी ने लाज, इस जीव की सदगुरु को लाज। ये जीव यहाँ पर कितना दुखी हो रहा है, संसार में जन्म मरण में आ रहा है, सुख दुख पा रहा है। तो सदगुरु जो है अपने बिड़त को देखते हुए अपने को उस देश में लेकर जाना चाहते हैं। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिभान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, शिवा धारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। सब संतान सत्संग राम 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 राम।